गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको श्रमिक विधि सेकंड के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण यूनिट ग्रेच्युटी एक्ट 1972, उपादान भुगतान अधिनियम 1972, द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। उपादान संदाय अधिनियम 1972 या ग्रेच्युटी एक्ट 1972 क्यों पारित किया गया? सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि औद्योगिक परिसरों में जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उनके हित लाभ को देखते हुए या उनके कल्याण को देखते हुए नियोजक के ऊपर यह दायित्व आरोपित किया जाना अनिवार्य था कि उनके ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, उनके उपादान का भुगतान किया जाए ताकि उनका कर्मचारी का अधिक से अधिक कल्याण हो सके और सेवानिवृत्ति की अवधि के बाद उन्हें हित लाभ प्राप्त हो सके। अतः इसी उद्देश्य से ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पारित किया गया था। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 जो पारित किया गया था उसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, औद्योगिक श्रमिकों को उपादान प्रदान करने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया कि जो उद्योग में जो श्रमिक लंबे समय तक कार्य करते हैं, लंबे समय तक कार्य करने के बाद यह जरूरी हो जाता है कि सेवानिवृत्ति की दशा में उन्हें ग्रेच्युटी की राशि प्रदान की जाए ताकि उनका अधिक से अधिक कल्याण हो सके। अतः यही कारण है कि जो औद्योगिक श्रमिक है उन्हें उपादान प्रदान करने के उद्देश्य से ही ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पारित किया गया। दूसरा, उपादान के भुगतान की विभिन्न योजना में असमानताएं और विषमता दूर करने के लिए इस अधिनियम से पहले ऐसा कोई अधिनियम नहीं था जहां पर अलग अलग उद्योग में जो कर्मचारी काम करते हैं उनको जो ग्रेच्युटी की राशि दी जाए उसमें समानताएं नहीं थी, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं थी, अलग अलग प्रकार की विषमताएं थी। अतः एक ऐसे अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई जो सभी उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी को एक समान नियम और एक समानता के अंतर्गत रख सके। यही कारण है कि औद्योगिक कर्मचारी को जो उपादान की राशि प्रदान की जाती है उसमें विभिन्नताओं को दूर करने और समानता स्थापित करने के उद्देश्य से ही ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पारित किया गया। तीसरा, पेंशन और ग्रेच्युटी में अंतर स्थापित करने। पेंशन और ग्रेच्युटी में अंतर है। DS नकारा वर्सेस भारत संघ में भी कहा गया कि ग्रेच्युटी और पेंशन दोनों में अंतर है। जो पेंशन भोगी होते हैं वो अपने जब सेवानिवृत्ति के बाद उनका पेंशन अलग अलग तिथियों पर निर्धारित हो सकता है, जबकि जो ग्रेच्युटी की राशि है वो जिस दिन सेवा समाप्ति होती है उसी दिन ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण हो जाता है। और एक बार जब ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण हो जाता है तो वो मामला पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अतः ग्रेच्युटी और पेंशन अलग अलग चीजें हैं, दोनों में अंतर स्थापित करने के लिए ही ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पारित किया गया। कर्मचारी को उद्योग में लंबी सेवा के बाद सेवानिवृत्ति का लाभ देने के लिए, जब कर्मचारी औद्योगिक इकाई में लंबे समय तक कार्य करता है, अपनी विधायक सेवाएं देता है, तो यह जरूरी हो जाता है कि जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद उनके हित लाभ का संरक्षण किया जा सके, उनके हितों का संरक्षण किया जा सके। अतः लंबे समय तक सेवा देने के बाद जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिलाभ प्रदान करने के उद्देश्य से ही ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पारित किया गया। औद्योगिक श्रमिकों के उपादान भुगतान को विनियमित करने के उद्देश्य से मैंने आपको बताया कि इस अधिनियम से पहले जो उपादान का भुगतान था उसकी प्रक्रिया में समानता नहीं थी। अलग अलग उद्योग में अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। औद्योगिक इकाइयों में जो ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में जो प्रक्रिया थी वो पूरी तरह उसमें विसमानता थी। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रक्रिया को विनियमित करने के उद्देश्य से ही ग्रेच्युटी एक्ट 1972 पारित किया गया।
तो इस प्रकार ग्रेच्युटी एक्ट 1972 उक्त उद्देश्यों के कारण ही पारित किया गया। अब हम देखेंगे ग्रेच्युटी क्या है। आप देखिए, औद्योगिक कर्मचारी लंबे समय तक जब नियोजन करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें सेवानिवृत्ति परिलाभ के रूप में जो राशि दी जाती है वही ग्रेच्युटी है। अर्थात जब किसी औद्योगिक इकाई में कर्मचारी एक लंबे अवधि तक अपनी सेवा देते हैं और बेदाग तरीके से लंबी अवधि तक अपनी जब सेवा देने के बाद वे कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें परिलाभ के रूप में जो राशि प्रदान की जाती है, ऐसी राशि को ही ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। अतः उपदान ग्रेच्युटी किसी औद्योगिक इकाई के कर्मचारी श्रमिकों को दी जाने वाली वह राशि है जो उनकी सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें परिलाभ के रूप में प्रदान की जाती है। ऐसी राशि को ही ग्रेच्युटी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखेंगे अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है। इस अधिनियम की धारा 1 में कहा गया कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपादान संदाय अधिनियम 1972 या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 होगा। यह अधिनियम 15 अगस्त 1972 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई थी और 16 सितंबर 1972 को यह अधिनियम लागू हो गया। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। अब हम देखेंगे यह अधिनियम किन किन संस्थानों में लागू होगा। जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 है वह किन किन संस्थानों में लागू होगा। नंबर 1, ग्रेच्युटी एक्ट सभी प्रकार के कारखाने, सभी प्रकार के खान, तेल क्षेत्र, पत्तन, बगान, रेल कंपनी, इन सभी जगह समान रूप से लागू होगा। अतः सभी कारखाने, खान, बंदरगाह, तेल क्षेत्र, बगान, पत्तन आदि सभी जगह यह अधिनियम लागू होगा। दूसरा, किसी राज्य में यदि दुकानें या स्थापन के संबंध में बताया गया, किसी राज्य में दुकानें या स्थापन के संबंध में इसके लागू होने के बारे में अधिनियम कहता है कि उस राज्य में पूर्ववर्ती 12 माह के अंदर यदि 10 से अधिक कर्मचारी कभी नियोजित थे या 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे राज्य में दुकानों और स्थापनों में भी यह एक्ट लागू होगा। तीसरा, अन्य संस्थाओं में, अन्य संस्थाओं या अन्य संस्थानों में इसके लागू होने के संबंध में अधिनियम कहता है कि पूर्ववर्ती 12 मास में यदि किसी अन्य संस्थानों में यदि 10 से अधिक कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या कार्य कर रहे थे तो भी केंद्र सरकार की अनुमति से यह एक्ट वहां लागू होगा। इस प्रकार ग्रेच्युटी एक्ट सभी प्रकार के कारखाने, खान, तेल क्षेत्र, पत्तन, बगान, रेल कंपनी, दुकानें, स्थापन, अन्य संस्थाओं में लागू होता है। अब हम देखेंगे ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार किया जाए। औद्योगिक इकाई के कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान किस प्रकार किया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि औद्योगिक इकाई में नियोजक के ऊपर यह दायित्व आरोपित किया गया है कि जब उस इकाई के जो कर्मचारी है सेवानिवृत्त हो जाए तो सेवानिवृत्त होने तिथि पर उनके ग्रेच्युटी का अनिवार्य रूप से भुगतान किया जाए। जब कर्मचारी अपनी ग्रेच्युटी को पाना चाहता है तो या तो वो स्वयं नियोजक के यहाँ आवेदन करेगा या उसकी ओर से हित रखने वाला कोई अन्य व्यक्ति नियोजक के यहाँ आवेदन करेगा और आवेदन के माध्यम से अपनी ग्रेच्युटी की राशि की मांग करेगा। जब नियोजक के पास वो आवेदन आ जाता है तो ऐसी स्थिति में नियोजक को उसका परीक्षण करने के बाद ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान संबंधित कर्मचारी को या उसके द्वारा हितबद्ध व्यक्ति को करना अनिवार्य है। यदि नियोजक किसी प्रकार से ग्रेच्युटी की राशि के संबंध में कोई विवाद होता है तो ऐसी स्थिति में नियोजक जो है उतनी धनराशि जितने का उसने निर्धारण किया है किसी नियंत्रक अधिकारी, कंट्रोलिंग जो अधिकारी होता है उसको, कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास उतनी राशि वो जमा कर देगा। ऐसी स्थिति में फिर जो नियंत्रक प्राधिकारी है वह जांच करेगा कि कर्मचारी को कितनी राशि ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है
और इस तरह फिर उस ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान नियंत्रक प्राधिकारी के माध्यम से संबंधित कर्मचारी को किया जाएगा। इस संबंध में यह भी वर्णित किया गया है, यदि कारखाने का नियोजक जानबूझकर मिथ्या कथन करता है या ग्रेच्युटी की राशि के बारे में कोई झूठा कथन करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस स्थिति में उस पर 6 माह का कम से कम कारावास, 1000 रुपए जुर्माना या दोनों सजा साथ साथ नियोजक को दी जा सकती है ग्रेच्युटी के संबंध में झूठा वर्णन करने पर। अब हम देखेंगे ग्रेच्युटी का भुगतान कब होता है। तो मैंने आपको बताया कि ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा समाप्ति पर, चाहे अर्धवार्षिकता के कारण सेवा समाप्त हो या सेवा समाप्ति या कम से कम 5 वर्ष यदि लगातार उसने सेवा की है। यदि किसी औद्योगिक इकाई के कर्मचारी ने कम से कम 5 वर्ष तक यदि उसने सेवा की है, लगातार निर्बाध रूप से उसने सेवा की है और उसकी सेवा समाप्ति चाहे अधिवार्षिकता के कारण हो चाहे अन्य किसी कारण से हो, तो सेवा समाप्ति होने पर नियोजक के द्वारा उस कर्मचारी को उसकी ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि नियोजक किसी प्रकार का विवाद हो तो ऐसी स्थिति में वह राशि नियोजक के द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी को दे दी जाएगी और फिर नियंत्रक प्राधिकारी जांच के उपरांत ग्रेच्युटी की राशि का निर्धारण करके संबंधित कर्मचारी या उसके हितबद्ध व्यक्ति को ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करेगा। यदि नियोजक के द्वारा ग्रेच्युटी की राशि के संबंध में कोई झूठा वर्णन किया जाए तो उसे 6 माह का कारावास, 1000 जुर्माना या दोनों सजा दी जाएगी। इस प्रकार उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कर्मचारी जो औद्योगिक इकाई में कार्य करते हैं उनकी सेवा समाप्ति के बाद उन्हें परिलाभ प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रेच्युटी भुगतान के बारे में प्रावधान करता है।